रिया एक स्कूल की टीचर थी। जब वह क्लास लेने आई तो उसने देखा कि उसका पति उसके स्टूडेंट के साथ चिपक रहा है। ये देखते ही रिया के चेहरे का रंग उठ गया, लेकिन उसने अपने जज्बात कंट्रोल किए और पहले क्लास ली। क्लास के बाद रिया ने देखा कि उसका पति उसका इंतजार कर रहा है। उसके पति ने बिना शर्म के कहा कि मैं अंजलि के साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। आज बोला मैं बस 10 साल बाद फैमिली में वापस आ जाऊंगा। रिया हिल गई। जिस आदमी ने उसे जिंदगी भर प्यार का वादा किया था वह इतना गिर सकता उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वह ऑफिस से निकली तो किसी ने उसे किडनैप कर लिया। उसको होश आया तो उसको पता चला कि उसको किडनैप करने वाला उसका पति है। पानी में फेंक दो, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था तो वह डूब जाएगी। लेकिन रिया ने अपनी जान बचा ली। रिया ने फैसला कर लिया कि वह इस रिश्ते से अब निकल जाएगी। उसने वकील को फोन किया और तलाक के कागज बनवा लिए। उसने धोखे से अपने पति से भी साइन करवा लिए। आज को लगा कि रिया मान गई है। अगले दिन वह खुलेआम उसके क्लास में गया और उसे ड्राइविंग सिखाने लगा। अंजलि ने सीधे गाड़ी रिया पर चढ़ा दी। वह खून उगलते हुए अस्पताल में पहुंच गई, लेकिन फिर भी राज ने रिया की चिंता न करके अंजलि की चिंता की। अपनी पत्नी के पास गिल्ट चेहरे के साथ आया और कहा कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करना, ये गलती से हुआ है। रिया ने पुलिस कंप्लेंट करने की तो राज ने कहा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ने रिया को समझाया कि मैं बस अंजलि के साथ टाइम पास कर रहा हूँ, थक गया तो तेरे पास वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर रिया को उससे घृणा हो गई। लेकिन एक हफ्ते बाद राज फिर आया और कहा कि चलो घर छोड़ देता हूँ। वह थोड़ी इमोशनल होने वाली थी कि उसे पता चला कि वह अंजलि की पार्टी में उसे ले जा रहा है, क्योंकि उसे उससे माफी मांगनी होगी। रिया ने मना करना चाहा तो उसने उसकी दादी की धमकी दी। पार्टी में अंजलि ने रिया की इंसल्ट करनी शुरू कर दी। ने रिया के सामने गेम रखा, अगर 6 आया तो उसे सजा मिलेगी। रिया ने पहली बार 6 निकाला तो उसे मिर्ची खाने की सजा मिली। रिया ने फिर पर्ची निकाली, फिर 6 आया, फिर उसे सजा मिली। अंजलि ने रिया को सारी शराब पीने को कहा। वह मना करना चाहती थी, लेकिन राज की आंखों में धमकी देखकर उसे इतनी शराब पी ली कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन राज ने उसकी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि वह अंजलि में इतना बिजी था कि उसे दिखाई ही नहीं दिया। रिया तालाब में गिर गई। उसका पति उसे बचाने के लिए दौड़ा ही था कि अंजलि ने चक्कर खाने का नाटक किया हुआ है। फिर अंजलि के पास चला गया। जब रिया को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने देखा कि नर्स बात कर रही हैं कि राज अंजलि की छोटी सी एलर्जी की बीमारी के लिए सबसे बड़े डॉक्टरों को बुला रहा है। यह सुनकर उसको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह घर गई और घर जाकर उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया। तभी उसे फोन आया कि उसकी दादी माँ को हार्ट अटैक हुआ। वह वहाँ पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी दादी माँ का निधन हो गया। आज रिया को संभालने आगे बढ़ा ही था कि अंजलि ने फिर गिरने का नाटक किया। दादी के अंतिम संस्कार तक राज उसके पास नहीं आया। रिया ने राज को कहा, अगर तुम्हें अंजलि चाहिए तो तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। राज को लगा कि वह मान गई और वह बोला कि मैं 10 साल बाद वापस लौट आऊंगा। ने रिया को कहा, चलो मेरे साथ कोर्ट, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। लेकिन अगले दिन वह फिर नहीं आया। रिया ने राज को फोन किया। वह उसने कहा कि मैं अंजलि के साथ शॉपिंग में बिजी हूँ। रिया ने फोन रख दिया। तलाक का कुरियर उसके घर पहुँचा कर वह विदेश चली गई।